स्पेक्ट्रम आईएएस क्लास में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर राजकुमार सिंह। पाचन तंत्र चल रहा था। पाचन तंत्र में हम लोग मुख गुहा के बारे में जानकारी लिए थे, जिसमें दांत, जीभ और लार ग्रंथि पिछले क्लास में पढ़े थे। आज का जो स्टडी होगा आमाशय स्टोमक। तो एक फिगर पर ध्यान देंगे कि मुख गुहा से जो गला है, तो गला में दो पाइप होता है। एक हवा के लिए मार्ग होता है, एक भोजन के लिए मार्ग होता है। तो हवा का जो मार्ग जाएगा उसको लैरिंग्स बोलते हैं, जो लंग्स में चला जाएगा। और भोजन का जो पाइप है, नली है, उसका शुरुआत होगा ओइसोफेगस से। ओइसोफेगस आगे चलकर एक थैलीनुमा संरचना में बदल जाएगा, जिसको आमाशय कहा जाएगा। अब आमाशय का फिर डायमीटर कम होगा, जहाँ से छोटी आंत का शुरुआत होगा। अब छोटी आंत को 3 भाग में बांट दिया गया है, डुओडेनम, जेजुनम और इलियम। और छोटी आंत जाकर बड़ी आंत में मिल जाएगा। बड़ी आंत का 3 भाग हैं, सीकम, कोलन और रेक्टम। अब छोटी आंत के ऊपरी सिरे में 2 ग्रंथि लगा हुआ है, एक तरफ यकृत लगा हुआ है और एक तरफ अग्नाशय लगा हुआ है। तो सब का हम लोग बारी बारी से चर्चा करेंगे। तो आमाशय के ऊपर जो पाइप है, जिसको हम भोजन का नली कहते हैं, ओइसोफेगस, यहाँ पर पाचन का कोई क्रिया नहीं होता है। इसलिए नहीं होता है कि यहाँ पर कोई एंजाइम नहीं निकलता इस लोकेशन में। तो एक लाइन इसमें हम लिखेंगे कि ओइसोफेगस में पाचन की कोई क्रिया नहीं होती। पाचन की कोई क्रिया नहीं होती क्योंकि इसके द्वारा कोई भी एंजाइम नहीं निकलता है। There is no enzyme secreted from oesophagus, so there is no digestion at the location of oesophagus. वो केवल एक रास्ता देता है, मार्ग देता है भोजन को आमाशय तक पहुंचने के लिए। अब भोजन आमाशय में आ गया, तो आमाशय के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। तो आमाशय क्या है? तो एक थैलेनुमा संरचना है ये। चूँकि हम भोजन का नली डाइजेस्टिव ट्यूब के बारे में बात किए थे। डाइजेस्टिव ट्यूब का शुरुआत जो है मुख गुहा से होता है और एनस तक होता है। एक पाइप का कंसेप्ट है। ये पाइप का डायमीटर अलग अलग होगा और कहीं ये थैलीनुमा बन जाएगा। तो भोजन को संग्रह करने के लिए जो है थैलीनुमा स्ट्रक्चर हो गया। तो सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे कि यह थैलीनुमा संरचना है, बैग लाइक स्ट्रक्चर, जहां भोजन का तत्कालिक संग्रह और पाचन होता है। तत्कालिक संग्रह भी होता है और उसके बाद पाचन होता है। तो पाचन के लिए एंजाइम चाहिए, तो यहाँ पर एंजाइम का हम बात करेंगे। तो एंजाइम कहाँ से निकलता है? तो ग्रंथि से निकलता है। तो आमाशय के दीवार में ग्रंथि होगा, उसकी बात करेंगे। तो उस ग्रंथि को क्या कहेंगे, उसको हम लोग जानकारी लेंगे कि आमाशय के दीवार में एक ग्रंथि है, जिसे गैस्ट्रिक ग्लैंड, जठर ग्रंथि कहते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड। अब इसी गैस्ट्रिक ग्लैंड से गैस्ट्रिक जूस निकलेगा, जिसमें एंजाइम HCl प्रेजेंट होगा। तो उस बात को नोट करेंगे कि आमाशय के दीवार में ग्रंथियां पाई जाती है, जिसे गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं। तो कोई भी ग्लैंड है तो उससे कुछ निकलेगा, पहले चर्चा हो गया है। जैसे लार ग्रंथि से सलाइवा निकलेगा, तो उसी प्रकार से गैस्ट्रिक ग्लैंड से भी कुछ निकलेगा। तो क्या निकलेगा? तो गैस्ट्रिक जूस निकलेगा।
तो उस बात को लिखेंगे कि गैस्ट्रिक ग्लैंड से निकलने वाला पदार्थ क्या कहलाया? तो गैस्ट्रिक जूस। हिंदी चलेगा जठर रस। अब गैस्ट्रिक जूस कितना निकलता है, इसका क्या पीएच मान होता है, इसकी जानकारी लेंगे। गैस्ट्रिक जूस का मात्रा लगभग 2 लीटर प्रतिदिन है। पीएच मान 1.5 से 2.5 यानी अम्लीय हो जाएगा। और गैस्ट्रिक जूस का संरचना में HCl, पेप्सिन एंजाइम और रेनिन एंजाइम, तीन चीज इसमें पाया जाता है, HCl, पेप्सिन और रेनिन। अब हम लोग ये देखेंगे कि HCl का क्या काम है, पेप्सिन का क्या काम है, रेनिन का क्या काम है। तो HCl जो है भोजन में उपस्थित रोगाणु को यानी बैक्टीरिया वायरस को मारने का कार्य करता है। HCl के कार्य यदि देखा जाए तो यह भोजन में उपस्थित रोगाणुओं को मारने का कार्य करता है। अब HCl के बाद हमारा दूसरा आ गया पेप्सिन का कार्य। तो पेप्सिन के कार्य यह प्रोटीन का पाचन करता है। एक रिएक्शन लिखेंगे, पेप्सिन प्लस प्रोटीन बन जाता है पेप्टोन। तो इसके पहले प्रोटीन का पाचन नहीं हुआ था, तो किसका पाचन हुआ था? तो कार्बोहाइड्रेट का और स्टार्च का। कार्बोहाइड्रेट में स्टार्च का, ये प्रोटीन का पहला पाचन है। तो एक प्रश्न हो जाएगा कि प्रोटीन का सर्वप्रथम पाचन कहाँ होता है? आंसर हो जाएगा अमाशय में। अमाशय में हो जाएगा। अब हमारे पास बच गया रेनिन के कार्य। तो रेनिन एंजाइम के कार्य यह विशेष प्रकार का प्रोटीन केसीन का पाचन करता है। स्पेशल प्रोटीन है केसीन। केसीन को पाचन करने के लिए एक अलग एंजाइम है रेनिन। तो रिएक्शन में यदि हम जाएंगे तो रेनिन प्लस केसीन बना देगा पारा केसीन। केसीन प्रोटीन जो है दूध में पाया जाता है। केसीन प्रोटीन दूध में पाया जाता है। मिल्क प्रोटीन इसको बोलते हैं। केसीन प्रोटीन के कारण
दूध का रंग उजला होता है। अब दूध का रंग उजला है, इन दूध का रंग हल्का पीला भी होता है। तो हल्का पीला जिसमें गाय का दूध में ज़्यादा पीलापन रहता है, तो उसका क्या कारण है तो उसको जानेंगे। तो दूध का रंग हल्का पीला, आंसर होगा कैरोटीन, या एक और आंसर है विटामिन B2 के कारण होता है। दूध के बारे में एक बात और जानेंगे कि दूध, मांस, मछली, अंडा में विटामिन C नहीं पाया जाता है। यानी एनिमल प्रोडक्ट में विटामिन C नहीं है। विटामिन C जब भी होगा तो प्लांट प्रोडक्ट में होगा, साइट्रस फ्रूट में पाया जाता है। दूध में एक चीज़ और एब्सेंट है, तो दूध में लोहा नहीं पाया जाता है। इसलिए दूध को जो है कंप्लीट आहार, संतुलित आहार की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। और माँ का दूध जो है शिशुओं के लिए, नवजातों के लिए सर्वोत्तम आहार है, क्योंकि माँ के दूध में एंटीबॉडी पाया जाता है जो शिशु को रोग प्रतिरोधी क्षमता विकसित करने में मदद करता है। डिब्बा बंद दूध में सारा चीज़ डाला जाता है, लेकिन एंटीबॉडी हम फैक्ट्री में नहीं बना सकते हैं, केवल वो माँ के दूध में भी मौजूद होता है। उस एंटीबॉडी का नाम होता है कोलेस्ट्रम। जो माँ के दूध में एंटीबॉडी है, रोग से सुरक्षा प्रदान करता है। अब दूध का बात है तो एक दूध के परसेंटेज से क्वेश्चन है कि किस जंतु के दूध में सर्वाधिक वसा की मात्रा पाई जाती है। पहला चॉइस है भैंस, दूसरा बकरी, तीसरा ऊंट, चौथा रेनडियर। रेनडियर, तो इसमें आंसर होगा रेनडियर। लॉजिक क्या है कि जो जंतु जितना ज़्यादा ठंडा में रहेगा उसके शरीर में वसा की मात्रा उतना बढ़ जाती है, इसलिए उसके दूध में भी वसा की मात्रा ज़्यादा होती है, क्योंकि वसा ताप का कुचालक होता है। तो इस चॉइस में हमको चेक करना है कि ठंडे प्रदेश में रहने वाला जंतु कौन है, तो यहाँ चॉइस के अनुसार रेनडियर है, इसलिए आंसर रेनडियर हुआ। अमाशय हम लोग पढ़ रहे हैं तो हम समरी करते हैं कि अमाशय के दीवार में ग्रंथि पाया जाता है जिसको गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड से गैस्ट्रिक जूस निकलता है जिसकी मात्रा 2 लीटर प्रतिदिन है। पीएच मान 1.5 से 2.5 है, यानी अम्लीय है। और गैस्ट्रिक जूस में 3 प्रकार के पदार्थ होते हैं, HCl, पेप्सिन एंजाइम और रेनिन एंजाइम। HCl का काम है कि रोगाणु को मारेगा, बैक्टीरिया वायरस को मारेगा। पेप्सिन का काम है कि प्रोटीन का पाचन करेगा, जो जनरल प्रोटीन होगा, और उसको पेप्टोन में बदल देगा। तो सर्वप्रथम प्रोटीन का पाचन अमाशय में शुरू हो गया। उसके बाद रेनिन एक और एंजाइम है जो एक स्पेशल प्रोटीन का पाचन करता है। उस स्पेशल प्रोटीन का नाम है केसिन प्रोटीन, जो दूध में पाया जाता है।